नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेनो आरजे की विशेष कक्षाएं प्रहार में, जहां पर आप बिहार सिविल कोर्ट स्टेनोग्राफर के रिटन एग्जाम में आने वाले दो महत्वपूर्ण विषय हिंदी और इंग्लिश, जिनका स्कोरिंग मार्क्स सबसे ज्यादा है, उनके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, उनके कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करेंगे और सीखेंगे, यानी याद भी और प्रश्नों की प्रैक्टिस भी हम साथ साथ ही करेंगे। तो चलिए, मैं किसी भी विद्यार्थी का ज्यादा समय यहाँ पर खर्च नहीं करूंगा और सीधा अपने मुद्दे पर आता हूं। तो देखिए, इसमें आपको मिलने वाली है हिंदी और इंग्लिश की प्रहार कक्षाएं। ये मान लीजिए कि परीक्षा पर आक्रमण है, प्रहार है, कि कैसे आप अधिक से अधिक जो नंबर है हिंदी और इंग्लिश में ले सकते हैं। तो हिंदी में जो आपके 6 टॉपिक हैं, उनके मैंने यहाँ पर सवाल ले लिए कुछ। इंग्लिश के जो आपके कुछ एक वोकैब के टॉपिक है, उनको मैंने कवर कर लिया है। ग्रामर आप अपने स्तर पर बहुत बेहतर कर पाएंगे, इस चीज की मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे विलोम शब्दों से, शुरुआत करेंगे यहाँ पर कि विलोम शब्द। देखिए, कुछ मैंने विलोम शब्द लिए हैं, उन पर बात करते हैं। तो आज के विलोम शब्द हैं असीम। इसका ठीक विलोम होता है ससीम। याद रखिए, असीम का विलोम ससीम। नीरस का सरस, जिसमें कोई रस ना हो, रस से भरा हो, सरस। नीरस बिना रस का, सरस रस। आरूढ़, यानी कोई किसी पर सवार हो तो आरूढ़, और अगर वो सवार ना हो या उतरा हो तो अनारूढ़। कर्कशा, बहुत कलिष्ठ बोलने वाली स्त्री या बहुत खराब बोलने वाली स्त्री, उसके विपरीत क्या होगी? सुशीला। सुशीला अर्थात मधुर भाषिणी, जो बहुत ही प्यार से या बहुत ही मधुर वार्ता करती हो। इसके बाद नैसर्गिक, इसका होगा कृत्रिम। नैसर्गिक का कृत्रिम। चलिए, इसके बाद खींचना रिझना, खींचना रिझना मनाना, जिसको अपन कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रवृत्ति निवृत्ति, प्रवृत्ति और निवृत्ति का, प्रवृत्ति का विलोम निवृत्ति। मग्न दुखी, कोई किसी चीज में मग्न है, कोई किसी चीज से दुखी है, मग्न दुखी। मानवीय अमानवीय, मानवीय और अमानवीय। और छद्म व्यक्त, ठीक है। तो ये आपके 10 विलोम शब्द मैंने बताए, एक बार फिर से रिपीट कीजिए। असीम ससीम, नीरस सरस, आरूढ़ अनारूढ़, कर्कशा सुशीला, नैसर्गिक कृत्रिम, खींचना रीझना, प्रवृत्ति निवृत्ति, मग्न दुखी, मानवीय अमानवीय, छद्म और व्यक्त, इसका यहाँ पर विलोम होगा। चलिए, अब आ जाते हैं शब्द शुद्धि। याद रखिए, शब्द शुद्धि ही तभी याद हो सकती है जब आप इसे अपनी कॉपी पेन लेकर के लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बारीक अंतर होते हैं और वो मालूम नहीं चलते हैं। तो देखिए, पहला शब्द है अधीनस्थ। अधीनस्थ नहीं, अधीनस्थ, ठीक है, तय नहीं, थ लगेगा। मौलिक नहीं, मौलिक, मौलिक नहीं, मौलिक। अधोपतन नहीं, इसके बीच में जो है विसर्ग आता है, अध पतन। संग्रहित, संग्रहित नहीं, संग्रहित, संग्रहित नहीं, संग्रहित। और स्वादिष्ट, क्या? स्वादिष्ट नहीं, स्वादिष्ट। तो एक बार फिर से याद रखेंगे, अधीनस्थ, मौलिक, अधःपतन, संग्रहित एवं स्वादिष्ट। तो यहाँ पर हमने 5 जो है हमारी शब्द शुद्धि कंप्लीट की। आइए जानते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिन्हें आप वन वर्ड भी कहते हैं, इसके बारे में देखिए थोड़ा सा। तो 5 मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट वन वर्ड लिए, हर दिन लेंगे नए नए, हर दिन इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरे साथ आप लोग तैयार रहिए। प्रसूता को दिए जाने वाला भोजन, जो हाल ही में स्त्री जो माँ बनी है अभी, उनको दिए जाने वाला जो भोजन होता है, उसे हम कहते हैं अछवानी। उसे क्या कहते हैं हम? अछवानी। नीचे की ओर लाना या खींचना, मान लीजिए कोई आपकी टांग खींचता है, आपको नीचे लेकर आता है, उसे कहते हैं अपकर्ष। और जो ऊपर लेकर जाता है, उसे हम कहते हैं उत्कर्ष, ठीक है। तो अपकर्ष यहाँ पर आप देखेंगे नीचे। जो ऊंचा ना हो, मान लीजिए जो चीज ऊंची ही ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? अतुंग। उसे क्या कहेंगे हम? अतुंग। भाव को छिपाना, किसी भावना को आप छिपा लेते हैं कि सामने वाले को न बताएं या कुछ ना करें, तो उस भावना की छुपाने के लिए जो शब्द यूज किया जाता है, उसे कहते हैं अवहिथा। क्या कहते हैं? अवहिथा। और नीचे लिखा हुआ, क्या है ना, कई बार सुना है हमने, फॉलोइंग, इस तरीके से नीचे लिखा हुआ। तो अधोलिखित, अधोलिखित यानी जो नीचे लिखा हुआ हो। चलिए, इसके बाद महत्वपूर्ण जो है हमारे मुहावरे और लोकोक्तियां। देखिए, पहला है इमली के पात पर दंड पेलना। इमली के पात पर दंड पेलना, इसका अर्थ होता है सीमित साधनों से बड़ा कार्य करने का प्रयास करना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कई बार किसी चीज की बुक नहीं होती है, आप कैसे कैसे करके उस बुक का जुगाड़ करते हैं, कुछ भी करते हैं, और उसे ही हम कहेंगे इमली के पात पर दंड पेलना, सीमित साधनों के साथ बड़ा कार्य करने का प्रयास करना। इसके बाद कान में तेल डालना, किसी बात पर ध्यान न देना। इसने तो अपने कानों में तेल डाल रखा है, अर्थात इसे किसी भी बात पर ध्यान नहीं देगा। अब एक लोकोक्ति लेते हैं। कर्महीन खेती करे, बैल मरे या सूखा पड़े।
ठीक है, एक बार फिर से पढ़िए, कर्महीन खेती करे, बैल मरे या सूखा पड़े। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, समय खराब हो तो किसी न किसी प्रकार का नुकसान होता है। यानी कर्महीन जो एक निकृष्ट व्यक्ति मान लीजिए, या ऐसा मान लीजिए कि जिसका कर्म श्रेष्ठ नहीं है, वो व्यक्ति अगर खेती करने लगे तो या तो बैल मर जाएगा या सूखा पड़ेगा। यानी समय खराब हो तो किसी न प्रकार का नुकसान चलता ही रहता है। खून सफेद हो जाना, दया भाव न रहना। तुम्हारा तो खून कोल्ड ब्लडेड अपन कह सकते हैं, कोल्ड ब्लडेड मर्डर जो थे, खून सफेद हो गया, दया भाव के ही उसने उसे मार दिया, मर्सीलेस जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं। चलिए एक बार फिर से एक लोकोक्ति, को नप न होई हमें का हानि। को नप न होई हमें का हानि, किसी भी परिवर्तन के प्रति उदासीन, इसको कहते हैं हम स्टोइक कह सकते हैं इंग्लिश के अंदर इसे, है ना, ठीक है। इसको न्यूट्रल हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि कोई सा भी चेंजेस हो बस एक न्यूट्रल रहने वाला। चलिए इसके बाद बात करते हैं समानार्थक शब्द, अर्थात वे शब्द जिनके अर्थ लगभग लगभग समान है, लगभग लगभग परंतु है नहीं। आपत्ति और विपत्ति में क्या अंतर है देखते हैं। आपत्ति, अचानक आया संकट जिसका निवारण का प्रयत्न किया जा सकता है। आपत्ति आ जाए, कोई समस्या निकल करके आ जाए तो जिसका आप कर सकते हो, लेकिन विपत्ति जिससे बचने का आप प्रश्न ही पैदा नहीं होता। मान लीजिए कोई आपत्ति है, ठीक है, तुम्हें इस पर कोई आपत्ति है क्या, या जैसे मान लो बिजली चली गई, या मान लीजिए कोई, है ना, पानी की कोई कोई कमी होगी तो उसका हम निवारण कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कोई भूस्खलन हो गया, बाढ़ आ गई, ठीक है, इससे बचने का उपाय संभव नहीं, तो वो एक विपत्ति है। अब बात करते हैं आदि एवं व्याधि। आदि मस्तिष्क संबंधी अगर कोई बीमारी है वह आदि होती है, और व्याधि शरीर संबंधी बीमारी व्याधि होती है। इसका विशेष ध्यान रखें, बहुत बार बहुत परीक्षाओं में देखने को यहाँ पर हमें मिला है। अनिवार्य और आवश्यक, अब देखिए आप, अनिवार्य और आवश्यक, ठीक है, जिसका निवारण नहीं किया जा सके, जिसके होने की बाध्यता हो। उदाहरण के तौर पे कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए 36% अंक अनिवार्य हैं, अर्थात अनिवार्य का अर्थ जिसका निवारण किया ही नहीं जा सकता, बस ये तो लेनी ही लेनी है, ये तो होना ही होना चाहिए। आवश्यकता, कोई चीज की आपको जरूरत महसूस हो, आपको जैसे यदि बेरोजगारी दूर करनी है तो कम पूंजी के उद्योगों को प्रोत्साहन देना आवश्यक है, अनिवार्य थोड़े है, ठीक है। चलिए अनुरोध, प्रार्थना, आग्रह, आप किसी से अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं, आइए इन तीनों में अर्थ समझते हैं। लगभग लगभग तीनों बराबर से नजर आते हैं, लेकिन इनके तीनों में बहुत अंतर है। तो अंतर देखिए, पहला अनुरोध, किसी कार्य को करने का प्रार्थना युक्त आग्रह। सपोज कीजिए आपको कोई काम करवाना है, कोई डॉक्यूमेंट निकलवाना है किसी सरकारी डिपार्टमेंट, तो आप वहां पर अनुरोध करते हैं कि साहब हमारा ये काम आप कर दीजिए। प्रार्थना, अपनों से बड़ों को किसी कार्य करने का निवेदन करना, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कृपया इस कार्य को सहज बनाएं या सहज करें, ठीक है, प्रार्थना जो हम करते हैं। आग्रह, कार्य करवाने के लिए अधिकार भाव से थोड़ी जिद के साथ निवेदन करना, मेरा आग्रह है आपसे ही, कृपया करें। मान लीजिए आप समान दोस्त हैं, कोई समान उम्र के, और उनसे करवाते हैं तो वह आग्रह। चलिए हिंदी यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है। ये पीडीएफ अगर आप सभी को चाहिए तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। व्हाट्सएप पे भी आप हमारा ज्वाइन कर सकती हैं, और स्टेनोवाजी की जो स्किल टेस्ट यानी जो आपकी शॉर्ट हैंड है उसकी कक्षाएं जारी हैं। इसकी आप अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.stenowazi.com को विजिट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के साथ। चलिए अब बात करते हैं अंग्रेजी की, जिसका भी इंपॉर्टेंट रोल है हमारे। तो मैंने इंग्लिश में सिर्फ वोकैब पार्ट को रखा है, ठीक है, तो उसको कवर करेंगे। देखिए अबेस, नीचा दिखाना, किसी को आप नीचा दिखाते हैं उसको बोलते हैं हम अबेस। डिग्रेड, डिस्ग्रेस, ह्यूमिलेट और डिसऑनर, ये चारों शब्द लगभग लगभग आपको आते होंगे। अबेस आपको नहीं आता होगा तो उसका याद कर लीजिए अर्थ, नीचा दिखाना। ये इसके सिनोनिम हो गए, डिग्रेड नीचा दिखाना, डिग्रेस नीचा करना, ह्यूमिलेट अपमानित करना, डिसऑनर किसी को अपमानित करना। एनहांस बढ़ावा देना, एक्सपांड बढ़ा देना, एक्सटेंड ऊपर तक ले जाना, हद उसकी करना। एलिवेट, एलिवेटर सुना है आपने, ऊपर लेके जाता है एलिवेटर, लिफ्ट जिसको कहते हैं, एलिवेट यानी उसको ऊपर उठना। कॉम्प्लीमेंट, उसको सहारना, सराहना, ठीक है। तो ये सब हमारे एबेस के विलोम हो जाएंगे। डेफिसिट, कमी, हम कई बार सुनते हैं डेफिसिट कमी, तो कमी के लिए हम क्या यूज करेंगे, लैक कमी। पॉसिटी, लॉस, शॉर्टफॉल, डेफिशिएंसी, ये शब्द हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन परीक्षा में कई बार इनमें गलतियां कर देते हैं, तो याद करके। उसके बाद अबंडेंस यानी बहुलता, कमी का पूरी हो जाते तो वो बहुलता, प्लेंटी अधिकाधिक, इनफ पर्याप्त, एडुकेट उपयुक्त पर्याप्त संसाधन, ठीक है, तो एडुकेट रिसोर्सेज। अबोर, अबोर का मतलब किसी से घृणा करना। अब अगर कोई घृणा करता है तो क्या शब्द निकल के आएंगे, हेट, डिटेस्ट, लॉथ, एबोमिनेट,
एबोमिनेट, ठीक है। तो ये तो हो गए सब क्या, घृणा करने के। और यदि हम उससे प्रशंसा करेंगे, उससे प्रेम करेंगे तो क्या लिखेंगे, एडमायर, प्रशंसा करना, अडोर, उसको जो है हमारे प्रेम करना या उसको प्रेम से बात करना, लाइक उसको पसंद करना, चेरिश भी इसका मतलब पसंद करना। एब्सटेन, परहेज करना, हम कहते हैं ना कि इन चीजों से आप परहेज कीजिए, दैट इज एब्सटेन। इसको कैसे याद करेंगे, परहेज, रिफ्यूज में आप मना करते हैं तो एक तरीके से परहेज करते हैं, रिफ्रेन दूर रहना, रिनाउंस त्याग देना। अब देखिए रिनाउंस एक शब्द है यहाँ पर, त्याग देना। तो ये आपको रिनाउंस जो है त्याग देना से मतलब है कि आप अगर नहीं खा रहे तो त्याग रहे हैं उसको, अवॉइड, उसको अनदेखा कर देना। शन एक यहाँ पर एक महत्वपूर्ण शब्द निकल के आया है, इसको आप ध्यान रखें। ये शन जो है यहाँ पर किस चीज का होता का ये परहेज करना, दूर रहना, अवॉइड कर देना इसका। अब किसी चीज को आपने अवॉइड किया है, परहेज किया है, तो आप उसे कंटिन्यू भी करेंगे, उसे आप एक्सेप्ट यस येलो भी हाँ ये हाँ भी कहेंगे, उसे आप अलाउ भी करेंगे और एम्ब्रेस भी करेंगे, ठीक है। ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे, या मान लीजिए कि कंटिन्यू, एक्सेप्ट, अलाउ, एम्ब्रेस, ये आपस में सिनोनिम भी है। चलिए, ब्रिटल, भंगुर, जो तुरंत टूट जाता हो, जो जो बहुत कमजोर होता हो, उसे हम क्या कहेंगे, इसके लिए हम ज्यादातर फ्रेजाइल शब्द का उपयोग करते हैं, तो वीक, कमजोर हो, ये इसका एक ऑप्शन बन सकता है, बहुत बेहतरीन। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर बनता है, सिनोनिम अगर बात करें तो। फ्रेल, डेलिकेट, क्रमली, इन सबका मतलब आसानी से टूटने वाला, क्षणभंगुर, भंगुर इसके लिए शब्द यहाँ पर यूज किया जाएगा। अगर जो टूट सकता है आसानी से वो स्ट्रांग होगा, विपरीत में वो फ्लेक्सिबल होगा, कैसे भी मरोड़ा जा सकता है इसको, वो सफल होगा, लचीला, ठीक है, और ड्यूरेबल, अधिकाधिक समय चलने वाला होगा। तो यहाँ पर हमने अभी जो है सिनोनिम एंटोनिम कंप्लीट कर लिए हैं। अब बात कर लेते हैं हम एक बार हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम क्या देखेंगे, वर्ड फॉर्म फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ नेम। जैसे हम क्या कर रहे हैं अभी, बीसीसी, तो ये बीसीसी जो है इसे हम एक्रोनिम कहेंगे, इसे क्या कहेंगे हम, एक्रोनिम, ठीक है, एब्रीविएशन फॉर्म जो है इसकी एक्रोनिम। दूसरा वर्ड है हमारा किल बाय सफोकेशन, घोट के मार दिया किसी को, मान लीजिए कि वो घुट के मरा है बहुत, है ना, ठीक है, स्पेशली बाय कवरिंग द फेस विद समथिंग, किसी चीज से ढककर, मुंह ढक के, आपने देखा होगा अक्सर फिल्मों में डाल देते हैं तो मार देते हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम, स्मूदर, MOTHER के आगे एस लगाना है, मदर के आगे एस लगा देना है, इसका अर्थ क्या निकलेगा, किल बाय सफोकेशन। एनिमल दैट लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, उभय, उभयधर्मी जिसको कहते हैं अपन, जो पानी और जो थल पर दोनों, थल जल थल दोनों पर रह सकता हो, एम्बिफियंस। ए पर्सन हु इज रफ एंड इल मैनर्ड, एक ऐसा व्यक्ति जिससे कोई किसी प्रकार की सभ्यता ना हो। बुरिश, असभ्य जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम, बुरिश, असभ्य है। हार्श साउंड, ऐसा साउंड जिसको सुनने में आपको बड़ी दिक्कत आती हो या बहुत अच्छा ना लगता हो, चुभता हो। कोकोफोनी, क्या कहेंगे, कोकोफोनी। और अगर हल्ला हो रहा हो उसे हम कहते हैं पेंडेमोनी, ठीक है, कोलाहल। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, देखिए हमने ये भी लिया है इसके साथ में, स्टडीज बहुत बार आती है, इसलिए स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीट विज्ञान, अगर कीट की स्टडी करें तो वो क्या करेगी, एंटोमोलॉजी, क्या, एंटोमोलॉजी। ह्यूज डेस्ट्रक्टिव फायर, बहुत भयानक आग। कॉन्फ्लैग्रेशन, क्या वर्ड होगा वो, कॉन्फ्लैग्रेशन, बहुत भयानक जब आग लग जाती है कहीं पे, उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, कॉन्फ्लैग्रेशन। उसके बाद हु ब्रेक्स द लॉ, ऐसा व्यक्ति जो नियमों को तोड़ता हो बिल्कुल, है ना, तो उसको लिए हम क्या, कानून को जो तोड़ता हो उसको क्या कहेंगे, ट्रांसग्रेसर। उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, वर्ड ट्रांसग्रेसर, इसको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, ट्रांसग्रेसर। बिटर एंड वॉयलेंट अटैक इन वर्ड्स, बातों से ही कोई बहुत भयानक अगर अटैक करे आप पर, है ना, कोई वाक पटुता जिसमें हो, तो उसको क्या कहेंगे आप, डायट्राइब, उसको क्या कहेंगे, डायट्राइब। इसके बाद मॉरली बैड और इवल, नैतिक तौर पे अगर कोई गंदा है या बेकार है तो उसको कहेंगे डिप्रेविड, ठीक है। तो हमने इस तरीके से हमारे जो 10 महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे उनको भी कंप्लीट किया है। एक बार इनको आप रिपीट कीजिएगा और कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आ जाते हैं अब हम इडियम एंड फ्रेजेस पे। किस पर, इडियम एंड फ्रेजेस पे। एन ऑलिव ब्रांच, एक ऑलिव की ब्रांच। पीस, रिक्वेस्ट, शांति या शांतिपूर्ण निवेदन, ठीक है, एक ऑलिव ब्रांच। ए बोन ऑफ कंटेंशन, ए बोन ऑफ कंटेंशन, कोई एक ऐसे मान के चलिए कि किसी हड्डी के लिए कोई लड़ रहा है, ठीक है। बोन ऑफ कंटेंशन, तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ, द सब्जेक्ट ऑफ ए डिस्प्यूट, ठीक है, जिस बिंदु पर आपकी लड़ाई हो रही है, चिंता हो रही है, उसकी बात कर रहे हैं। तो ब्रेक द आइस, आइस, बर्फ को तोड़ देना, इसका मतलब बात करना शुरू करना किसी पे। टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन विद समवन, किसी से बात करना शुरू करना। टू ब्रेक दी आइस, उसने चुप्पी तोड़ना जिसे हम कहते हैं हिंदी में। ऑन द ब्लिंक, आउट ऑफ ऑर्डर, ऑन द ब्लिंक क्या होता है,
आउट ऑफ ऑर्डर, जो किनारे पर ही आ गया वो आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर का अर्थ क्या निकलता है? काम का ना होना, खराब हो जाना। जैसे लिफ्ट इज आउट ऑफ ऑर्डर, लिफ्ट काम नहीं कर रही है। हाई एंड ड्राई, ठीक है, हाई एंड ड्राई इन ए डिप्राइव्ड सिचुएशन अलोन। हाई एंड ड्राई, ऊंचे और सूखे, मतलब ऐसी अवस्था में आ गए, अब आप अकेले हैं, वहां पर आप कुछ नहीं कर सक पा रहे हैं या कर सकते हैं, तो उसके लिए चलिए, अब यहाँ मैंने कुछ वर्ड्स रखे हैं फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे वर्ब भरवाए, या हो सकता है कुछ वर्ड भरवाए, तो हो सकता है वो कंफ्यूजेबल वर्ड्स भी भरवा सकता है आपसे। तो उसके लिए थोड़ा सा देख लेते हैं। फ्लॉट, उल्लंघन करना। फ्लाउंट, दिखावा करना। बेलफुल, हानिकारक। बेनफुल, अभिशाप। एल्यूजन, प्रसंग। इल्यूजन, भ्रम। इनको आप रिपीट करें, मैंने ज्यादा नहीं रखे, 3 ही रखे हैं, इनको रखें आप। उनके मैंने जो है उदाहरण नीचे दिए, इनको बहुत अच्छे से आप रेडी कर सकते हैं। इसके बाद आज के हम अंतिम जो है कुछ शब्द, जैसे हमारे ये जो मिस स्पेल्ट वर्ड्स है जो हमारे आने वाले हैं, तो देखिए इमेंसिपेशन की स्पेलिंग क्या है यहाँ पे? EMANCIPATION, और ये 3 स्पेलिंग आप देख सकते हैं, वो इस तरीके से आपको गलत देगा। उसके बाद सर्जन, याद रखिए SURGEON, सर्जन की स्पेलिंग यहाँ पर आपको देखनी है, क्या है? SURGEON, ठीक है, और ये बाकी 3 स्पेलिंग्स यहाँ पर गलत हैं। इंडिपेंडेंस, INDEPENDENC, कहीं पर भी ए नहीं आता है, याद रखें। INDEPENDENC, INDEPENDENC, इंडिपेंडेंस, ठीक है। प्रिजुडाइस, प्रीजुडाइस, इंग्लिश स्टेनो वाले सब जानते होंगे, बहुत आसानी से समझेंगे इसको। प्रिजुडाइस, PREJUDICE, प्रिजुडाइस का मतलब पूर्वावलोकन, या पहले समझ में आ जाना। प्रिजुडाइस में आप याद रखेंगे स्पेलिंग इसकी, डाइस, DIC, प्रिजू, बस, ठीक है। ये स्पेलिंग बड़ी कंफ्यूजेबल और प्रॉब्लमेटिक भी होती है। इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, तो रिवर, पहली बात REVER, है ना, IR तो आएगा ही में, और सीबल, इरिवर्सिबल, ठीक है। तो इसलिए स्पेलिंग को ढंग से याद रखें, इसमें ए कहीं पर भी उपलब्ध नहीं होता है। अंत में वर्ड है हमारा हिपोक्रेसी, हमारा वर्ड है क्या? हिपोक्रेसी। तो हिपोक्रेसी को आप कंप्लीट करेंगे, किस तरीके से समझेंगे? HY हाइपो, PO कृषि, CRISY, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से इन सारी चीजों को जो मैंने अभी आपको बताई है, एक पेपर डेमो आपको मैंने दिया है, ठीक है, इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को मैंने इंक्लूड किया है, इसको आप अपने डेली रूटीन में अपनाइए, काम में लीजिए, और आगे भी मैं आपको डेली ये जो प्रहार कक्षाएं हमारी हैं ये प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना है आपको, ठीक है। और अगर आप कक्षाएं भी लेना चाहते हैं शॉर्ट हैंड की, तो वो भी आप हमारी डेली रात 8:30 बजे ले सकते हैं। चलिए मिलेंगे अब हम दूसरे वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट कुछ खास प्रश्नों के साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।